थैंक यू यार आप सभी का। और बहुत दर्द है यार, आप लोग तो नए नए लोग हो, हमारा तो थोड़ा सा उम्र हो गई। तो तो मैं फौज में हूँ, सेंट्रल पुलिस में, तो समय मिलता है थोड़ा बहुत लिखता हूँ मैं भी। तो एक शेर है, पहले शुरू करता हूँ कि ना हिंदू रखते हैं ना मुसलमान रखते हैं, ना अल्लाह रखते हैं ना भगवान रखते हैं, हम तो फौजी हैं साहब, हथेली पे जान और सबसे ऊपर हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान। मैं दर्द भी लिखता हूं, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत मिली है। वो अलग बात है कि मैं पिछले 6 साल से बर्तन मांज रहा हूं, लेकिन मिली है। अब मैं लिखता हूं, मैंने लिखा है कि उसका मंडप सजाया जा रहा था, उसका मंडप सजाया जा रहा था, फूलों को चुन चुन कर बड़े सलीके से लगाया जा रहा। लोगों को तो एक आम शादी लग रही थी, पर उन्हें क्या खबर थी मुझे जिंदा जलाया जा रहा। तो मैंने कुछ भारत के बारे में, धर्म पे लिखा है, तो मैं पढ़ देता हूं कि कोई इसको भगवा करना चाहता है तो कोई हरा, कोई इसको भगवा करना चाहता है तो कोई हरा, पर पहले मैं इस भारत को भारत तो कर दूं जरा। आजाद के जज्बे से लबरेज, भगत सिंह की सरफरोशी से भरा, सुनाऊं किस्से अशफाक के जो मौत से भी ना डरा, पहले मैं इस भारत को भारत तो कर दूं जरा। थोड़ी सी हिंदू की इंसानियत मिलाऊं, थोड़ा सा मुसलमान का ईमान, फिर देखो कैसा बनता है सोना खरा, पहले मैं इस भारत को भारत तो कर दूं जरा। एक मुझे पेन दिया था आपकी भाभी जी ने, मेरी घरवाली ने, तो मैंने उसके लिए लिखा था कि शायद अपनी पायल बेचकर खरीदी है उसने मेरी कलम, जब भी लिखता हूं इन अल्फाजों से छम छम की आवाज आया करती। तो मैं एक फौजियों के ऊपर, जो शहीद हैं हमारे भारतीय थल सेना के फौजी, उनके ऊपर ये कविता लिखी है। आप इसमें बीच में, मैं माफी चाहूंगा आपसे कि ताली मत बजाइएगा, थोड़ी वीर रस की कविता है। तो हुआ ऐसा, एक जाट रेजिमेंट के मेरे मित्र शहीद हुए थे, मित्र के भाई, तो उनके लिए मैंने लिखी थी। जब एक शहीद का पार्थिव शरीर उसके गांव में लाया गया, तिरंगे में लपेटकर चिता की वेदी पे रखा गया, तो उसका एक मित्र था, बचपन का दोस्त था, वो दूर से खड़ा होकर उसको देखने लगा, देख करके रोने लगा। तो अपने मित्र को रोते हुए देखते हुए, जब पवित्र जो शहीद की आत्मा है वो क्या कहती है कि ऐ पगले तू क्यों रो रहा है, ऐ पगले तू क्यों रो रहा है, देख तेरा यार तिरंगा ओढ़कर सो रहा है। एक फौजी के लिए तिरंगे से बेहतर कफन ना होगा, मेरी बहादुरी का किस्सा यूं ही दफन ना होगा। अरे शेरों की तरह लड़ा था मैं, अरे शेरों की तरह लड़ा था मैं, अपने अंतिम समय में तान दुश्मन के सामने सीना हिमालय सा खड़ा था मैं। पर क्या करूं मेरी सांसों ने साथ छोड़ दिया, मुझे शहादत की तरफ मोड़ दिया। अरे कोई गम नहीं, अरे कोई गम नहीं मुझे अपने देश पर शहीद हो जाने का, भारत माँ पर अपनी जान उठाने का, लेकिन हाँ दिल में एक अरमान बाकी रह गया, मरने से पहले बूढ़ी माँ को गले लगाने का, मरने से पहले बूढ़ी माँ को गले लगाने का, छोटी बहन के सिर पर हाथ फेराने का। लेकिन मेरी माँ से कहना कि अगले जन्म से उसकी कोख जन्म लेकर आऊंगा मैं, उसकी ही कोख से जन्म लेकर आऊंगा मैं, लेकिन भारत माता को मेरी जरूरत पड़ी तो फिर से उस पर मर जाऊंगा मैं, फिर से उस पर अपना शीश कटाऊंगा मैं। धन्यवाद दोस्त।